बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में बरकत कैसे आएगी, कारोबार में बरकत कैसे आएगी, तंगी मुफलिसी से बचने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, कारोबार में खैर व बरकत का हुसूल क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बहुत से ऐसे अमाल अरशाद फरमाए हैं जिन पर अमल करके हम कम वक्त में ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, इसी तरह ऐसे अमाल भी बयान फरमाए हैं जिन पर अमल करके हम सवाब कमाने के साथ साथ अपने घर और रिज़्क़ को बाबरकत बना सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, चंद हदीस के बारे में ऐसी बात मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुफलिसी से बचने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? एक शख्स ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो और घर में कोई हो तो उसे सलाम करो, और अगर कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज करो। सुभान अल्लाह। और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसे इतना माला माल कर दिया कि उसने अपने हमसायों की भी खिदमत की। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हर इंसान अपने घर में जब दाखिल होता है तो वो एक बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो इंशाअल्लाह आपको दौलत से अल्लाह ताला माला माल फरमाएगा। अब दौलत में खैर और बरकत का उसूल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो ये पसंद करेगा कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर और ज़्यादा करे तो जब खाना हाजिर किया जाए वज़ू करे और जब उठाया जाए तो उस वक्त भी वज़ू करे। खाने के वज़ू से मुराद दोनों हाथ घुटनों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोए और कुली मिलकर खाने में कैसे बरकत आती है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इकट्ठे खाओ, अलग अलग ना खाओ, कि बरकत जमात के साथ है। साथ मिलकर खाने में थोड़ा खाना बहुत को काफ़ी हो जाता है। आपस में मोहब्बत बढ़ती है और नमाज, जहाद, हज करना गज़ के इबादत और आदत में मुसलमानों की जमात बड़ी आला नेमत है। रिज़्क में वुसअत का नुस्खा कौन सा है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दस्तरख्वान के खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठा कर खाए वो फरागी की ज़िंदगी गुजारता है और उसकी औलाद में अफियत रहती है। रिज़्क और उम्र में बरकत कैसे मिलेगी? रिज़्क में बरकत का एक सबब रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उम्र में इजाफा और रिज़्क में ज़्यादती होना पसंद हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे और सुलह रहमी करे। रिज़्क में बरकत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हर रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसको कभी फाका न होगा। जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया और अज़्ज़ा व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया है कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बता दूं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क में वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, दुआ मोमिन का हथियार है। इंशाअल्लाह दुआ से आपको हर तरह की हाजत, आपका तमाम गम दूर होगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको खैर व बरकत का हुसूल, मिलकर खाने में बरकत, रिज़्क में वुसअत का नुस्खा, रिज़्क और उम्र में बरकत कैसे मिलेगी, साल भर रिज़्क के हलाल कैसे कमाएंगे और रिज़्क में बरकत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप इसी तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए और ये वज़ाइफ आप करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुकून आ जाएगा, आपको खुशी मिलेगी और आपको हर हाजत से सुरखरू हो जाएंगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।